गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम आज फिर से डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में बात करेंगे। कल हमने डिफरेंशियल कैलकुलस को लेकर कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए थे और कुछ पार्ट्स को डिस्कस भी किया था कुछ इजीएस्ट फॉर्म में। अब हम डिफरेंशियल कैलकुलस को डिस्कस करेंगे जिसमें ये पार्ट 2 है और मैथमेटिकल टूल्स का ये थर्ड वीडियो है आई थिंक, और डिफरेंशियल कैलकुलस का ये लास्ट वीडियो रहेगा, ये मान के चलिएगा। तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करने के लिए बोला था। वो एक्सरसाइज के कोई न्यूमेरिकल्स, अगर ये कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करते हैं बाद में। कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर बताइएगा, तो उसका भी समाधान हम लोग कर लेंगे। अब थोड़ा एडवांस लेवल पे लेकर चलेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस को। ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ some important trigonometric function। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे जैसे मान लिया y बराबर है साइन x। ठीक है, तो अब हम y का डिफरेंशिएशन करते हैं। पूछा गया कि y का डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में कितना होगा, तो y तो साइन x के बराबर है, तो उस केस में क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई dx या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। साइन का जब डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन बनेगा cos x। ठीक है, dy बाई dx बराबर cos x। दूसरा, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे cos आएगा, तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, डिफरेंशिएशन ऑफ अच्छा इसी को लिख देते हैं, इसको हम ऐसे लिख दें dy बाई dx साइन x। तो इसका हमें कितना वैल्यू मिला है, cos x। ठीक है, उसको किस तरीके से सॉल्व किया, तो ये आ गया, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे cos x के बराबर, तो dy बाई dx है ना, y के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, sin x। तो साइन का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन cos x के बराबर होगा। ऐसे ही डिफरेंशिएशन बोल दिया जाए cos का, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x के बराबर होगा। ठीक है, तीसरे पार्ट की बात करें तो dy बाई dx tan x बराबर क्या हो जाएगा, sec x स्क्वायर। ठीक है, ये तीन हो गए। अब साइन का उल्टा होता है cos, cosec। तो यहां पे ले लेते हैं फोर्थ पार्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x बराबर होता है माइनस cosec x cot x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x। फिफ्थ नंबर, cos का उल्टा जो है वो है sec x। cos का उल्टा जो sec x है, हाँ ठीक है, cos का उल्टा जो sec x है, इससे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने पर sec x tan x ये आएगा। लास्ट जो tan का उल्टा क्या है, cot। cot x का डिफरेंशिएशन रहेगा माइनस cosec स्क्वायर x।
ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इन सब को डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन एक्स, टेन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे सेक एक्स स्क्वायर, कॉसेक को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस कॉसेक कॉट एक्स, सेक एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे सेक एक्स टेन एक्स, क्लियर। कॉट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसके बाद इनवर्स फंक्शन की बात कर लेते हैं। इसके बाद ये 6 के बाद 7th नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इसका डिफरेंशिएशन बराबर होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 8 नंबर, dy बाई dx कर देते हैं कॉस इनवर्स एक्स को, तो मिलेगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 9th नंबर dy बाई dx, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं tan इनवर्स एक्स को, मिल जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 10th नंबर जो है डिफरेंशिएट करेंगे, ये डिफरेंशिएशन फॉर्मूले याद रखेंगे, कॉसेक एक्स के इनवर्स, मैथमेटिक्स में इनका डेरिवेशन रहेगा -1/x √x स्क्वायर -1, ये आ जाएगा। 11th, डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x is equal to 1/x √x स्क्वायर -1। 12th नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x बराबर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले जिनका इतना ज्यादा यूज नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हाँ याद कर लीजिएगा। इसके बाद डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ logarithmic and exponential फंक्शन। फर्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ log base e x, that will be 1/x। log x का डिफरेंशिएशन, बेस क्या है e है, तो इसका डिफरेंशिएशन बनेगा 1/x। वहीं पे सेकेंड नंबर एक्सपोनेंशियल dy by dx e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। थर्ड नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x is equal to a to the power x log base e a। फोर्थ नंबर dy by dx e to the power c x, इसका डिफरेंशिएशन, c कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, e to the power c x where c is constant, क्लियर। तो ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम सीरीज का हम मतलब डिफरेंशिएशन किए। देख लेते हैं क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर, इफ y is equal to x square 10x, then find out dy by dx। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, y टू दी पावर x स्क्वायर 10x। ठीक है, दो पार्ट है इसके पास, y के दो पार्ट, एक x स्क्वायर और दूसरा क्या है 10x, और इन दोनों का मल्टीपल है। पिछले वीडियो में y इज इक्वल टू u इंटू वी था, यहां पे u और v दोनों फंक्शन हैं x के। dy बाई dx इज इक्वल टू क्या बनाया था, u को कांस्टेंट लिया, v को डिफरेंशिएट कर दिया।
फिर v को कांस्टेंट लिया, u को डिफरेंशिएट कर दिया, है ना। तो वैसे ही दो पार्ट यहाँ पे हैं, एक है एक्स स्क्वायर और दूसरा है 10x, इसे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy बाई dx। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इसको हम कांस्टेंट ले लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर dy बाई dx 10x प्लस, अब 10x को कांस्टेंट ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, एक्स स्क्वायर 10x की तरफ जाते हैं, 10 का डिफरेंशिएशन कहां है, ये सेक स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2x 10x, एक्स स्क्वायर में x बाहर लेना ना, x सेक एक्स स्क्वायर प्लस 2 10x, क्या है ये, dy बाई dx, ये आ गया आपका, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन है एक्स स्क्वायर 10x का। ठीक इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल ले लें, देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, हाँ एक क्वेश्चन और, सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कंसीडर करते हैं e टू द पावर x log बेस e x, फाइंड करना है dy बाई dx, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जब फाइंड करेंगे तो dy बाई dx, इसे कांस्टेंट लेंगे, e टू द पावर x डिफरेंशिएशन ऑफ log बेस x प्लस log बेस e x इंटू dy बाई dx e टू द पावर x, e टू द पावर x डिफरेंशिएशन ऑफ log x, जब log x का डिफरेंशिएशन करोगे यू विल गेट 1 अपॉन x प्लस log बेस e x डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x आ गया, क्या बना, e टू द पावर x अपॉन x प्लस e टू द पावर x log बेस e x, e टू द पावर x बाहर ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 1 अपॉन x प्लस log बेस e x डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। ये तो रही ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल सीरीज को या एक्सपोनेंशियल फंक्शन को किस तरीके से हमें डिफरेंशिएट करना है और पार्टीशन करना है। बेसिकली देखा जाए तो फॉर्मूला बेस्ड ही सब चीजें हैं, लेकिन बात आ जाती है मैक्सिमा और मिनिमा की। नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम एंड minimum value of any function y is equal to fx, ठीक है। इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये हमें डिस्कस करें, बात करें। जब भी आपको ऐसा करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे हम, ठीक है। मतलब ये फंक्शन का हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन करने के बाद उस वैल्यू को जीरो के इक्वल कर देंगे, ठीक है। कैसे फाइंड करना है, फाइंड करना है, टू फाइंड आउट
when will the value of y is equal to fx be maximum, and when minimum. The journal rule is, क्या है? फर्स्ट क्या है? आपको dy बाई डी एक्स निकालना है और उसे बराबर कर देना है जीरो के। ठीक है, जब आप इसके बराबर करोगे तो क्या मिलेगा? नाउ एन इक्वेशन इन x will be determined या obtained। एक x की इक्वेशन हमको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x की भाई इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी और उसकी वजह से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की जो वैल्यू मिलेगी क्या होगा? देयर आफ्टर, अब सेकेंड स्टेप लेकर आना है। देयर आफ्टर determine the second differential coefficient, coefficient of y, that is क्या करेंगे? d2y by dx2। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ dy by dx। इसका मतलब ये होता है, मतलब dy by dx जो लाए हो उसको फिर से हम डिफरेंशिएट कर देंगे। अब क्या करेंगे? नाउ सब्स्टिट्यूटिंग the determined value of x in it, if the result is negative, ठीक है, then the value of y is equal to fx is maximum। तब वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम कब मिलेगी? जब x की वैल्यू रखने पर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल की इक्वेशन या वैल्यू जो मिले वो नेगेटिव मिले, तब ऐसा होगा। वहीं पर if the resultant is positive, then the value of y is equal to fx is minimum for that value of x for which it is पॉजिटिव। ठीक है, उसके लिए वो क्या रहेगा? पॉजिटिव बना रहेगा। कहने का मतलब क्या है? वैल्यू अगर हम x की रखते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल फाइंड करने के बाद और वो पॉजिटिव मिल जाती है, रिजल्टेंट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है, तो रिजल्ट जब पॉजिटिव मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा? मिनिमम। मतलब उस कंडीशन में एफ एक्स जो फंक्शन था उसकी वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम होगी, पॉजिटिव।
न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन, डिटरमाइन for which value of x, the value of a function y is equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 4 will be maximum, and for which it will be minimum. Also, determine the maximum and minimum value of the given function. ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है उस फंक्शन की हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, y बराबर क्या है, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 4, ये है y की वैल्यू। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं y को x के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 4, ये आ गया। इसे डिफ्रेंशिएट करें तो डिफ्रेंशिएशन के आपको सारे गुण तो पता ही है, पहले सेपरेट कर लेते हैं। 2x क्यूब माइनस डी वाई बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स 36x प्लस डी वाई बाई डी एक्स 4, टू कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 36 डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 4 को डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 आ गया। एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x माइनस 36 और x का डिफ्रेंशिएशन 1, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 dy बाई dx, ये आ गया। फर्स्ट स्टेप क्या है, इतना फाइंड करने के बाद अब आपको करना क्या है, जब आप इतनी वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो इसको जो है हम 0 के बराबर कर देंगे, है ना। नाउ टेकिंग dy बाई dx इज इक्वल टू 0, जब 0 लेंगे क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 बराबर 0। ठीक है, 6 से डिवाइड कर दो दोनों साइड में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में पहुंचते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक्स के बाद माइनस 6 बराबर जीरो। अब करना क्या है, 6 के दो कंपोनेंट करो कि -1 आ जाए, तो क्या करेंगे, 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स बार ले लेंगे x माइनस 3 प्लस 2 बाहर ले लेंगे x माइनस 3 बराबर 0। x माइनस 3 x प्लस 2 बराबर 0, ये आ गया। when x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, तब
x बराबर 3 मिल जाएगा। व्हेन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, देन x इज इक्वल टू माइनस 2 मिल जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव हमको मिल जाएगी दो बार। अब करना क्या है, अब वो जो हम इक्वेशन लेकर आए थे, ये जो इक्वेशन थी, इसी को हम फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना। अब सेकंड स्टेप में, नाउ dy by dx इज इक्वल टू 6x² माइनस 6x माइनस 36, ये था। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy by dx, dy by dx, और इधर भी dy by dx 6x² माइनस 6x माइनस 36, क्या रहेगा, फिर से वही 6x² माइनस dy by dx 6x माइनस dy by dx 36, 6 बाहर ले लेंगे, dy by dx x² माइनस 6 बाहर ले लेंगे, dx by dx माइनस 36 का डिफरेंशिएशन 0, 6 2x माइनस 6 6 x बराबर, ये x जो है इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो 12 x माइनस 6, ये आ गया आपका। ठीक है, तो अब करना क्या है, अब हम x की वैल्यू रखेंगे, एक बार ये 3 और एक बार हम -2। नाउ d2y बाई d2x, है ना, इसको हम क्या लिख देंगे, इसे d2y बाई dx2 ये लिख देंगे, इज इक्वल टू क्या मिला है, 12x माइनस 6 ये मिला है। एट, अब क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 3, एट x इज इक्वल टू 3 पर क्या रहेगा, d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 12, 3 माइनस 6, 12 इंटू 3 36 माइनस 6, क्या मिला, 30, ये पॉजिटिव है, क्या मिला, ये पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव मिला तो ये क्या हो जाएगा, हेंस फॉर x is equal to 3, the value of the given function will be minimum, उस फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, मिनिमम, कब, x इज इक्वल टू 3 पर पॉजिटिव मिला, इसलिए फंक्शन जो रहेगा दैट विल बी मिनिमम, है ना। अब क्या करें, सेकेंड, x इज इक्वल टू -2 है, तो अब नाउ वो वैल्यू रख देते हैं, नाउ एट x इज इक्वल टू -2, d2y by dx2 is equal to 12 minus 2 minus 6 minus 24 minus 6, क्या रहेगा, -30, मतलब नेगेटिव। ये नेगेटिव कब है, x इज इक्वल टू -2 पर, तो वैल्यू जो होगी फंक्शन की दैट विल बी मैक्सिमम एट x is equal to -2, the value of the given function will be मैक्सिमम। ठीक है, अब क्या करें, मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो x के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, -2, था क्या ये इक्वेशन, इक्वेशन था, इक्वेशन कहाँ जा गया, पीछे हुआ, इक्वेशन था हमारा, हाँ ये
2x³ 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x+4 ये है। इसमें हम x की वैल्यू -2 रख देंगे, क्यूब 3 माइनस 2² माइनस 36 माइनस 2 प्लस 4 2 का क्यूब करेंगे -8 -3 4 माइनस माइनस ये 36 इंटू 2 36 इंटू 2 ये प्लस का 36 इंटू 2 प्लस 4 इसे ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर 48 ये आंसर आपको मिलेगा। वहीं अब मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना हो जाएगा, 2x³ की जगह पे मिनिमम कब मिल रहा था, जब हम x इज इक्वल टू 3 रख रहे थे, तो 3 रख देंगे -3 माइनस 36 3 प्लस 4 इसको सॉल्व करने पर -77 ये वैल्यू मिलेगी जो कि मिनिमम वैल्यू है उस पर्टिकुलर फंक्शन की। तो ये रहा हमारा मैक्सिमा मिनिमा को सॉल्व करने का तरीका। तरीके में करना क्या है एक बार फिर से देख लीजिएगा। तरीके में पहले हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकाल लेना है और उस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को हम 0 के बराबर कर देंगे और जब हम 0 के बराबर करेंगे तो x के हमको 2 वैल्यू मिल जाएंगे। दोनों वैल्यू निकालने के बाद उस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को हम फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो सेकेंड ऑर्डर सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन हुआ। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करने के बाद x की वैल्यू हम एक बार रखेंगे पॉजिटिव वाली और एक बार हम रखेंगे दूसरी जो भी है, दोनों वैल्यू हम रखेंगे, ठीक है। पॉजिटिव वाली निगेटिव वाली से यहां लेना देना नहीं है, मतलब हम x की वैल्यू जो दो x की वैल्यू आई थी दोनों हम रख देंगे। एक बार जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर लें, एक बार हमने x इज इक्वल टू 3 रखा तो दूसरी बार हम x इज इक्वल टू -2 रखेंगे। x इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो वैल्यू जो है +30 आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है तो पॉजिटिव वैल्यू पर क्या रहेगा, फंक्शन मिनिमम रहेगा और x की वैल्यू हमने -2 रखने पर ये फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव में 30 आ गई है ना। तो ये जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या रहेगी, विल बी मैक्सिमम। कब मैक्सिमम मिल रहा था और कब मिनिमम मिल रहा था, मैक्सिमम की बात करें तो x इज इक्वल टू -2 जब हमने रखा था फंक्शन मैक्सिमम हुआ और मैक्सिमम में कितनी वैल्यू है 48 और जब हमने x इज इक्वल टू 3 रखा तो फंक्शन की वैल्यू -77 आया तो उस केस में ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो मैक्सिमा मिनिमा हम कुछ इस तरीके से फाइंड करते हैं। तीन क्वेश्चन है, इन तीन क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे। डिटरमाइन फॉर विच वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू x to the power -3 x square plus 24x minus 12 will be maximum and for which it will be minimum. Determine these values also. समझ रहे हैं, सेम क्वेश्चन, ठीक है। पहले क्या करना है, dy बाई डी एक्स 0 के बराबर कर देंगे, x के दो वैल्यू आ जाएंगे, दोनों वैल्यू निकालने के बाद फिर से हम dy बाई डी एक्स जो किया था उसका दूसरी बार डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो जब हम x का y का दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो उस केस में हम x की दोनों वैल्यूज को
अलग अलग करके रखेंगे, तो जो हम वैल्यूज रखेंगे तो एक बार पॉजिटिव आएगा, एक बार नेगेटिव आएगा। जिस वैल्यू पर रखने पर पॉजिटिव आ रहा है तो वो मिनिमम देगा, और जिस वैल्यू पर रखने पर नेगेटिव आ रहा है वो मैक्सिमम देगा। और जिस पर रखने पर पॉजिटिव आया था वो वैल्यू हम एफ एक्स में रख देंगे, जो वैल्यू आ जाएगी वो मिनिमम। और जिस वैल्यू पर रखने पर नेगेटिव आ रहा था वो वैल्यू हम एफ एक्स में रख देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ठीक है, सेम क्वेश्चन जैसा हमने पहले किया था। सेकंड क्वेश्चन, फॉर विच, इसका आंसर अभी हम बोल देंगे, विच, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स द फंक्शन ऑफ एफ एक्स is equal to minus x cube plus 12x square minus 5 will be minimum and for which maximum। ठीक है, ये भी आपको करना है। सेकंड थर्ड नंबर क्वेश्चन, फाइंड द maximum value of the function y is equal to 2x cube minus 21x square plus 36x minus 10। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहां से आके हमने डिफरेंशिएशन खत्म कर दिया है, और चलो इसका हम आंसर भी लिख देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट केस में आंसर रहेगा फॉर x इज इक्वल टू 4 पर वैल्यू इज मिनिमम एंड एफ एक्स मिनिमम। जब हम x इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो 4 इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, एंड ये आंसर है। एंड फॉर x इज इक्वल टू 2 वैल्यू इज मैक्सिमम एंड एफ एक्स मैक्सिमम इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर फॉर x इज इक्वल टू +2 पर मैक्सिमम एंड फॉर x इज इक्वल टू -2 पर मिनिमम रहेगा। ठीक है, और इसका जो आंसर होगा वो 7 होगा। तो देखिएगा, तो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन को यहाँ पे खत्म किया। नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग बनाएंगे वो वीडियो मतलब इंटीग्रेशन पर बेस्ड होगा। ठीक है, रही बात इन दोनों क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चन की, तीनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैक्सिमा मिनिमा डेफिनेटली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिजिक्स में। ठीक है, हाँ मैथमेटिक्स में तो इम्पोर्टेंट होता ही है, ऐसा नहीं है कि ये मैथमेटिक्स में ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं, फिजिक्स में भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैंने बताया भी था कि कब सेपरेशन, किस तरीके से चार्ज को इस तरीके से हम सेपरेट करें कि दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स जो है वो मैक्सिमम हो जाए या मिनिमम हो जाए, तो इस तरीके की चीज़ें आती रहती हैं, है ना। हाँ, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जिसको हम लोगों को अगले टर्म पर डिस्कस करना है नेक्स्ट वीडियो में, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन कैलकुलस। ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है। अगर आप डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं तो इंटीग्रेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नहीं आएगी। जितने भी फॉर्मूले हमने डिफरेंशिएशन के लिए किया है, जो आउटपुट में हमको मिल रहा था उस आउटपुट को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो जिसको हमने डिफरेंशिएट किया था वो वैल्यू मिल जाएगी। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है। एक्चुअल में था क्या, डिफरेंशिएशन को बाद में हमने रिसर्च किया, पहले इंटीग्रेशन हमने बनाया, इंटीग्रेशन के बाद डिफरेंशिएशन हमने डिस्कस किया, है ना। इंटीग्रेशन मतलब फंक्शन की, या फंक्शन के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ना है, इंटीग्रेट करना है, मतलब जोड़ देना है। जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, उस फंक्शन के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ देने को हम इंटीग्रेशन बोलेंगे। एक कंटिन्यूअस फंक्शन को डिस्क्रीट कर देना, डिवाइड कर देना का जो प्रोसेस होगा वो डिफरेंशिएशन होता है।
ठीक है। तो देखिए हमने डिफरेंशिएशन में किसी के रिस्पेक्ट में चेंज किया था। जब चेंज किया था तो वैल्यू क्या हो रही थी, रिड्यूस, पावर 2 थी तो पावर 1 हो गई डिफरेंशिएशन के बाद। कांस्टेंट लगा हुआ था, अकेले डिफरेंशिएट किया, कांस्टेंट 0 हो गया। डिफरेंशिएशन करने पर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं 0 हो जाता है। इंटीग्रेट करने पर वैल्यू जो है वो बढ़ती है क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। अब जब जोड़ेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी। तो इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो कांस्टेंट हमको लेकर आना ही पड़ेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे और डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है इंटीग्रेशन। ठीक है। तो ये मैथमेटिकल टॉपिक या मैथमेटिकल जो टूल्स हम लोग चला रहे थे उसका ये मतलब सेकंड लास्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली रहेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में कम टाइम लगेगा अगर आप डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझ जाते हैं। ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन की बात करेंगे। ठीक है। थैंक यू।